रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। इस वक्त 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीति भी अलग तरीके की हो रही है। कोई किसी दल को छोड़ रहा है तो कोई किसी दल में शामिल हो रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो चुका है। वहीं अखिलेश से अलग होकर उनके चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाई है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कई लोग दामन थाम रहे हैं, खास करके वो मुसलमान चेहरे भी जो अपने यहाँ अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, अच्छी पैठ बनाए हुए हैं। वो लोग अच्छी पकड़ रखते हैं अपने इलाकों में, वो लगातार जो है वो दामन थाम रहे हैं शिवपाल की पार्टी का। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव जो है वो ट्विटर खेलते रह जाएं और चाचा शिवपाल जो हैं बाजी में मार ले जाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी अब आधुनिक पार्टी हो चुकी है, अब उसका आंदोलनों और संघर्षों से कोई नाता नहीं है। बहरहाल शिवपाल की पार्टी में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब भी शामिल हो चुके हैं और कई ऐसे मुस्लिम चेहरे शामिल हुए जो अपनी अपनी जगह अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। सपा कांग्रेस के संयुक्त कोटे से राज्यसभा सदस्य रहे मोहम्मद अदीब कुछ मुस्लिम नेताओं और कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं पर दूसरे नेताओं की दलों की नज़र लगी हुई है। इस कड़ी में सपा कांग्रेस के संयुक्त कोटे से राज्यसभा सदस्य रहे मोहम्मद अदीब ने कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अदीब की पहचान मुस्लिम चेहरे के तौर पर की जा रही है। लगातार ये बात कही जाती रही है कि शिवपाल सिंह यादव अभी भी जिस तरीके की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला याद दिलाया 1990 वाला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुलायम सिंह की वजह से ही सेकुलर जिंदा रहा। अगर बाबरी मस्जिद नहीं बचाया जाता तो शायद आज एक पाकिस्तान और बना होता। ये बात शिवपाल सिंह यादव ने कही। बहरहाल जिस तरीके से लगातार जो है वो मुसलमानों को दाना डालने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को अपने पाले में करने की भरपूर कोशिश, क्या कहें, भरसक प्रयास किया जा रहा है, उससे अंदाज़ा लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी से कहीं ज़्यादा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मुसलमानों को तवज्जो देने की फिराक में है, क्योंकि वो जानती है कि अगर मुसलमानों का 1% भी अगर मोहभंग हो जाता है अखिलेश यादव से, तो उसका सीधा सीधा वोट जो है वो शिवपाल की तरफ चला जाएगा और शिवपाल कहीं बड़ा धमाका ना कर जाए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव आजकल ट्विटर ज़्यादा खेल रहे हैं और ज़मीन पर कम काम कर रहे हैं। तो कहीं इसका नुकसान अखिलेश को ना हो जाए और शिवपाल सिंह यादव बड़ी बाजी मान ले जाएं, क्योंकि हमारी लोकल नेताओं से जो बात होती है और जो लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, उससे भी ये लग रहा है कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिवपाल यादव उनकी पहली पसंद है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो है एक ज़मीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनके पास एक व्यक्तित्व है और उनके पास एक विजन है और उनके अंदर वो राजनीति के गुण हैं जो राजनीतिकार के अंदर होने चाहिए। तो बहरहाल अब जिस तरीके से ये सुनने में और कहने में लोग लगातार कह रहे हैं और जिस तरीके से लोग दामन थाम रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का, और जिस तरीके से लगातार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आने वाला वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का होगा ही। फिलहाल अदीब के साथ जो मोहम्मद अदीब जो राज्यसभा सांसद रहे, उनके साथ कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने ज्वाइन किया है, समाज सेवी हैं, कई मुस्लिम उलेमाओं ने भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बहराइच की चर्चित दरगाह की चौचा शरीफ के प्रमुख चेहरे भी साथ में थे। इनमें सैयद मकसूद अशरफ और सुप्रीम कोर्ट के वकील असगर खान सहित कई बड़े मुस्लिम नाम शामिल थे। अब मैं आपको थोड़ा मोहम्मद अदीब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अदीब राज्यसभा के सदस्य से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
माना जा रहा है कि वो पश्चिम यूपी के किसी मुस्लिम बहुल सीट से चुनावी मैदान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से किस्मत आजमा सकते हैं। मोहम्मद अदीब के शिवपाल के साथ जाने पर सपा प्रवक्ता आमिर जमई ने कहा है कि वो सपा के सदस्य नहीं थे, ऐसे में उनके जाने और न जाने से समाजवादी पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है कि वो किसी भी पार्टी में रहे। और सपा प्रवक्ता जामई ने यह भी कहा कि इस बार सपा बसपा मिलकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े, किसान, नौजवान और सेकुलर सोच रखने वाले हर शख्स को कोई संदेह नहीं रह गया है। प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। ऐसे में किसी के कहीं और जाने से लोगों के विचार बदलने वाले नहीं है। ये बात सपा के प्रवक्ता आमिर जमई ने कही है। बहरहाल और कई लोग शामिल हुए हैं जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की पार्टी में, और जिस तरीके से लगातार शिवपाल सिंह यादव की पार्टी जो है मुसलमानों को रिझाने की पूरी कोशिश कर रही है। और जाहिर सी बात है कि उनका पूरा प्रयास ये है कि किसी सूरत से मुसलमानों को, देखिए ये एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी कुछ अच्छा या बड़ा ना कर पाए, लेकिन एक बात ज़रूर तय हो जाएगी कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो शिवपाल सिंह यादव की पार्टी क्या उसमें अपना जलवा बिखेरेगी और क्या उसमें उनका रोल रहेगा, उसमें क्या उनकी समीकरण रहेंगे, वो सब कुछ 2019 के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगी और अपने आप को लेकर चलने की कोशिश करेगी। ये किसी सूरत से मुसलमानों को सेंध लगा दी जाए इस वोट बैंक में, क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन अब शिवपाल जो है वो पीछे के रास्ते से आकर मुसलमानों को दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे पाले में आ जाइए, आप यहाँ रहेंगे, आपको हम ये सुविधाएं देंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी पर भी लगातार आरोप लगता रहा है और लगातार ये बात कही जाती रही है और लगातार के मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनका सिर्फ वोट बैंक हासिल करती है। अभी भी एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ये बात कह रहा है कि 4% जाट हो जाने के बावजूद भी उनको गठबंधन का हिस्सा बनाया गया, जबकि 22% मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों का गठबंधन में कोई नेतृत्व नहीं है। तो आखिर ऐसी अनदेखी मायावती और समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? जाहिर सी बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो शिवपाल सिंह यादव की नज़र सिर्फ यादवों पे नहीं बल्कि हर एक उस पर नज़र है जिसके ज़रिए वो अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेना चाहते हों। रणनीति बनाई जा रही होंगी और समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही होगी कि किसी सूरत से 2019 लोकसभा का चुनाव जो है अपने पाले में किया जाए और बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई जाए। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2019 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे या नहीं, ये तो चुनाव के वक्त ही तय होगा। कितनी सीटें मिली और कितनी सीटें नहीं मिली, ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी। लेकिन फ़िलहाल तो जिस तरीके से उनका जो मुझे लग रहा है शिवपाल सिंह यादव का 2019 तो सिर्फ एक बहाना है, बल्कि 2022 असली उनका निशाना है। क्योंकि इसका नुकसान जो है सबसे ज़्यादा शिवपाल के पार्टी बना लेने से नुकसान जो दो चीज़ों का हो रहा है सबसे ज़्यादा अखिलेश को, वो एक तो ये हो रहा है कि जो उनका कोर वोट बैंक है उसमें एक तो सेंध लग रही है और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर वोट बैंक में सेंध लग रही है, साथ ही लोकल लेवल पे कार्यकर्ता काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर वो किसका साथ दे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिवपाल का साथ देता है और कल को अगर शिवपाल अखिलेश के साथ आ जाते हैं तो वो पार्टी के निशाने पर रहेंगे कि आपने पार्टी छोड़ के उधर चले गए थे। क्योंकि वो आपस में बड़े तो एक हो सकते हैं लेकिन कार्यकर्ताओं का अलग अलग हो जाना काफ़ी दिक्कत पैदा कर देगा। बहरहाल अभी लोकल लेवल पे भी कन्फ्यूजन है और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
अब इन कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा ये तो पार्टी को तय करना है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI न्यूज़। नमस्कार।